मुंह खोलो। चॉकलेट के लिए। अच्छा नहीं। रुको, तेरे मुंह पे कुछ लगा है। एक सेकंड। नहीं, हम कर लेते हैं। एक जीजा जी, this is the correct place to romance. जल्दी आओ, जल्दी आओ, बैठ जाओ इधर। पर इलायची जी, ये टंकी के नीचे कौन रोमांस करता है? जीजा जी, जहाँ किसी की सोच नहीं पहुँचती है, पर रोमांस जरूर पहुँचना चाहिए। इलायची जी, यहाँ पे हमारा मांस जम रहा है, रोमांस पता नहीं कहाँ से निकलेगा। ओहो, प्यार की कमी तो हीटर का काम करती है, और लव वाली केमिस्ट्री तो टंकी के नीचे जमती है। नहीं, पर इलायची जी सच में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है यार। ओहो, एक और शब्द बोला ना आपने तो नीचे फेंक दूंगी। आप गुस्सा नहीं होना, शांत हो चाहिए। सॉरी। बोलो। जी, मुंह खोलो। चॉकलेट के लिए। अच्छा। अब हम खा लेते हैं इलायची जी। फिर कुछ ऐसे नीचे? नहीं, ऐसा नहीं। आप इलायची जी नहीं। अब आपकी बारी। हम आपको खिलाएं? रोमांस सीखना है कि नहीं? सीखना है ना, तो खिलाओ। वही तो सीखना है। खिलाओ। पापा जी जी लाइए। आप कैसे, मतलब यहाँ तक लाएं? क्या करें? खिलाओ प्यार से। प्यार से। ऐसे जी, ये लीजिए। ये क्या कर रही है इलायची जी? आपने हमारी उंगली चबा ली। वो क्या ना जीजा जी, प्यार में ना उंगली चबाना, चूटी काटना, ये सब चलता रहता है। वैसे भी हमारी लव स्टोरी तो वायलेंट टाइप्स होगी। कैसी होगी? वायलेंट। जी। एक सेकंड। नहीं, क्या हुआ? तेरे मुंह पे कुछ लगा है। क्या? एक सेकंड। नहीं, हम कर लेते हैं। एक अब हाथ ना चिपचिप हो गया है चॉकलेट से। आप टंकी में से। हाँ, जरूर इलायची जी, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। एक सेकंड इलायची जी। भाई। हाँ, एक सेकंड इलायची। ओह, हाँ, इलायची जी बहुत ठंडा है यार पानी तो। पीछे। हाँ, ये लीजिए। थोड़ा और। ये लीजिए, जल्दी करिए। आराम से। और चाहिए क्या? ये लीजिए, बस। ये लीजिए। सॉरी। ये लीजिए, जल्दी लीजिए। इलायची, ये तो सेठ जी की आवाज लग रही है ना? हाँ, उन्होंने देख लिया ना आपके साथ तो। क्या करें हम? कहाँ जाएं? चुप जाओ। इलायची जी, यहाँ से जाएं क्या? क्या करें? हम खुद जाएंगे। गिर जाओ। हम जा रहे हैं इलायची जी। गिर जाओ। क्या करें? संभाल के। क्या करें? टंकी में जाओ। कि टंकी में कैसे चले जाए? इतने लंबा आदमी, 6 फुट 2 का आदमी कहाँ से घुस जाएगा? टंकी में जाओ। अरे इलायची जी, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है यार, यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। जल्दी जाओ। पापा देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जा रहे हैं, जय श्री राम। अरे इलायची जी, बहुत ठंडा है। ठंड नहीं। 2 सेकंड रुकिए ना। अरे जल्दी जाओ पापा। इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही थी? ना, अब ये मत कह दियो कि मैं टंकी में से मछली पकड़ रही थी। मैं तो एक मिनट मेरी छोड़ो। आप लोग बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? बताओ मम्मी, क्या कर रहे हो? हाँ, वो मेरा सर भारी हो रहा था तो मैं सोची खुली हवा खाऊंगी तो अच्छा लगेगा, है ना? हाँ,
अरे ये टंकी क्यों हिल रही है? ये टंकी। हाय राम, कहीं भूकंप तो ना आ रहा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे अजीब बात है, तेरे ऊपर आने से भूकंप थोड़ा ही आ जाएगा। अब्बा, अरे अरे ये टंकी क्यों हिल रही है? अरे पापा क्या कर रहे हो? देखा नहीं कितनी ठंड पड़ रही है। अच्छा अच्छा आदमी मतलब ठंड में कांप रहे हैं, तो ये टंकी क्या चीज है? अरे बता जोड़, मैंने तुझसे पहले भी पूछा। ये बता तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? केमिस्ट्री बढ़ाने आई थी। हैं? मेरा मतलब है केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद करने आई थी। वो ठंडी हवा में घूम घूम के अच्छे से याद हो जाते हैं। तो ठीक है, याद कर ले तू अच्छी तरीके से। चल करूँ कहीं और चलते हैं ना। और जो किन्ने कियो रे बिस्तर पे बिछोना, डाल दियो रे बिस्तर पे अरे कि कहाँ से गोताखोरी करके आ रहे हो? पिंटू भाभी ये सब छोड़िए, जल्दी से रजाई दीजिए, मैं उड़ा दूं, कहीं ठंड लग जाएगी। नजर हाँ ठंड लग जाएगी। ये सब आपको तब सोचना चाहिए था ना, जब आपने हमें ठंडी पानी की टंकी में धक्का मारा था। एक्सक्यूज मी, तब कोई ऑप्शन नहीं था। अगर पापा ऐसे मेरे साथ आपको देख लेते ना, तो आपको उसी पानी की टंकी में डुबा डुबा के मार देते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ हॉट चॉकलेट लेके। ओके? नहीं, हमें कोई हॉट चॉकलेट नहीं चाहिए। आप जाइए यहाँ से, हमने बुबू रखा हुआ है। मतलब हमारी पत्नी है बुबू। आप प्लीज जाइए यहाँ से। रुकिए इलायची गुग्गू, अकेले मेरे बस की बात ना तुम्हें संभालना। हाँ बताओ, इतनी ठंड में कहीं तुम परलोक सुधार गए तो मैं तो भरी जवानी विधवा हो जाऊंगी। इलायची जरा इनके हाथ मल दीजिए तो इन्हें ना गर्माहट मिल जाएगी। वैसे तो मैं मल देती, लेकिन मेरे क्या ना उंगली की नस खिंच गई है भैया। ये क्या बोल रही हो तुम बुबू? आपकी बुबू एकदम सही बोल रही हैं। वो क्या है ना, इससे आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे और रोमांस वाला फील भी आ जाएगा। लाइक अरे ये क्या जबरदस्ती है? हमारी इस हालत में भी आपको रोमांस की पड़ी हुई है। आप फिर भूल गए? मुझे नहीं, आपको पड़ी है, क्योंकि मैं तो बस यहाँ हेल्प कर रही हूँ आपकी, समझे कि नहीं? अरे नहीं चाहिए हमें आपकी हेल्प, हम अपने आप को खुद को संभाल सकते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से, बहुत रात हो गई है। नहीं, मैं थोड़ी देर आपके हाथ ऐसे। नहीं आप प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज जाइए यहाँ से। गुड नाइट। ठीक है पिंटू भाभी, कुछ जरूरत हो तो आवाज दे देना। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। हाँ प्लीज गुड नाइट। अरे पता नहीं दिमाग खराब कर दिया हमारा। God bless you। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आँख का दरिया है और डूब के जाना है। वाह। इलायची जी, हमारे लिए आपने इश्क को ना बर्फ का दरिया बना दिया है। काश हम उस टंकी में डूब के ना। छोड़िए जीजा जी, रोमांस लाने के लिए ऐसी खतरनाक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अरे तभी तो अंदर से प्यार जागेगा। मेरा मतलब है आवाज में रोमांस उतरेगा। देखिए इलायची जी, इस समय हमारी नाक बंद है, गले में खराश है और बहुत बुरी तरह से ठंड हो रखी है। हम आप प्लीज जाइए यहाँ से, सांस लेना मुसीबत हो रही है। आप रोमांस तो दूर की बात है। तो उसके लिए दुकान में बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपको तो मेरे साथ बाहर चलना चाहिए। चाट की दुकान पे गर्मा गर्म ना हम शकरकंदी की चाट खाएंगे ना, तो देखना कैसे सेक मिलेगी गले को और बहुत मजा आएगा। और पता है, जो ठंड में ना मुंह से भाप निकलती है ना बोलते वक्त, उसमें तो रोमांस करने का अलग ही मजा है। वाह वाह इलायची जी, आपको लगता है कि इस हालात में हमें चाट खाना चाहिए? हाँ, हमारा दिमाग खराब नहीं है। सोच लीजिए जीजा जी, वो क्या है ना, लवर्स ऐसे ही चाट की रेडी पे खड़े नहीं रहते हैं। प्यार की हल्की सी धूप से ना आपकी सर्दी यूं गायब हो जाएगी। तो मैं तो चली और आपका वेट करूंगी, जल्दी आइएगा। बाय। अजीब लड़की है यार। प्रणाम सेठ जी। सुबह सुबह कर दिया ना आप शगुन, मेरे हाथ ही छींकने की क्या जरूरत थी? सेठ जी, वो हमें बहुत बुरी तरह से सर्दी हो रखी है। कल तक तो एकदम भला चंगा था, है? रात को क्या जमुना नदी में डुबकी लगा के आ रहा है? टंकी में। सॉरी सेठ जी। टंकी में? मतलब सेठ जी, मौसम का असर। मैं तेरी जो है मौसम के असर को छोड़, ये तेरी बीमारी का असर मेरे गले में जरूर पड़ जाएगा।
वही वही सेठ जी, हम सोच रहे थे कि एक बार ही जाके हम प्लीज डॉक्टर को दिखा दें, वरना वो क्या है ना कि हमारी छींक से काफी कस्टमर भाग सकते हैं। दिखा दे, हाथ दिखा। ना हरारत तो है, जा जाके डॉक्टर को दिखाया। और सुन, कोई जालिम सी दवा लियो जिससे तेरी सर्दी दूर भाग जाए। जी जा, चल जा। धन्यवाद सेठ जी। हाँ ठीक है। सॉरी सॉरी What? सॉरी सॉरी। ना कहाँ डुबकी लगा के आया है ये। अब क्या हुआ? बेवक्त अलार्म क्यों बजा रही है? कहाँ जाना है? इलायची के पापा, हाँ, चाट खाने का मन है, चलो ना। ओहो, बड़ी चटोरी हो रखी है। मन जो है काबू में ना हो रहा तेरा। ना, चलो ना इलायची के पापा, चाट की दुकान में चाट खाते खाते इश्क लड़ाएंगे तो पकड़े जाने का अलग ही मजा आएगा, है ना? चलूं तो, लेकिन दुकान पे कैसे छोड़ूं? ये जो टंटन है ना, ये भी गया है डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने। जी जी, अरे इधर खड़ी हुई है, जब देखो यहीं पे खड़ी रहती है। तो एक काम कर, 50 रुपये निकाल, इधर मुझे बादाम वाला दूध पीना है, फटाफट निकाल। अरे चटंकी, हाँ सुना भैया, इधर आ, आ रहा हूँ भैया, क्या बात है उसमें? बैठ। हाँ बैठ गया, एक काम कर देगा? समझ गया। एक मिनट, ये लो, तुम दोनों आराम से घूम के आओ, मैं और मेरा असिस्टेंट सारा काम देख लेंगे। क्यों बे? चल, चलिए। ओहो, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, एंजॉय। धन्यवाद इलायची जी। वैसे वो क्या है ना कि हम सेठ जी को झूठ बोल के आए हैं। अगर उन्हें पता चला ना कि हम यहाँ पे चाट उड़ा रहे हैं तो वो हमें दिल्ली से बाहर उड़ा देंगे। जी जी, मैं समझ गई कि आप पिछले जन्म में क्या थे। सॉरी, क्या? आप ना जमींदार साहब के ना वो खबरी काका हो, जो ना गांव के लवर्स का पता लगाते थे, और जमींदार साहब उन प्यार करने वालों को चुन चुन के गोली से उड़ा देते थे। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे सही बोल रही हूँ। ये आप ना वो चुगलीखोर बुआ, हाँ, जिसकी खुद की लाइफ में रोमांस नहीं होता था और न ही किसी को रोमांस करने देती थी। नहीं इलायची जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बल्कि आप कर रहे हैं अभी वही। देखो ना कितना रोमांटिक मौसम है यार, हम दोनों से साथ में हैं, लेकिन आप ना रोमांस की ना मतलब सीरियल किलर बने पड़े हो। इलायची जी, ऐसा कहाँ लिखा है कि चाट खाने से रोमांस आता है? जीजा जी, चाट खाने से नहीं, बल्कि रोमांस यहाँ से आता है। देखिए ना, मेरी नाक बहे चाट खा के, मैं आपकी जैकेट से पूछ लूं, आपके माथे पे पसीना है, अब मैं रोमांटिकली अपना दुपट्टा लूं और यूं पोंछ दूं। अच्छा। और फिर जब आप मिर्ची वाली चाट खाओ, आपको मिर्ची लगे तो जोर जोर से हंसो। यही तो रोमांटिक बातें होती हैं। तो इलायची जी खाइए ना। एक्सक्यूज मी जी? ऐसे खुद से अकेले खाना होता तो मैं पैक करा के नहीं ले जाती घर पे। मतलब? ओहो जीजा जी, लवर्स रोमांस जगाने के लिए एक दूसरे को प्यार से अपने हाथों से खिलाते हैं। मतलब मैं आपको खिलाऊं, फिर आप मुझे खिलाएं, और उसके बाद जो अंदर से प्यार का लावा फूटेगा ना, कसम से सारी शर्म पिघल जाएगी। जी आप प्लीज इलायची जी, वो क्या है ना, हम नए हैं ना रोमांस सीखने में, तो अगर हम इस समय आंखें बंद कर लें तो चलेगा आपको? हाँ शर्मीले बाबू, फाइन कर लो आंखें बंद। अरे मुंह तो खोलो, चाट क्या कान में डालूं अब? सॉरी, बिल्कुल सही बात। आ आ आ आ आ आ पापा सेठ जी, पापा पंचम। अबे जो भी है, मुझे ना पता था कि ये चाट वाला जो है वो डॉक्टर ही पढ़ा लिखा है। अबे हट, तू उसके सामने मुंह खोल के क्यों खड़ा था?
सॉरी सेठ जी, क्या करें, बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है। सेठ जी हम डॉक्टर के पास गए थे और उसने ये कहा कि 2 गोलियां गोलगप्पे में डाल के खा ली हो। आपको कैसे पता सेठ जी? दिमाग खराब है इसका, दिमाग खराब हो गया तेरा। डॉक्टर ऐसे क्यों कहेगा ये बता। हाँ सेठ जी, उन्होंने बोला हमें, उन्होंने बोला कि जाके तीखी चाट खाओ, तीखी चाट में मिर्ची होती है, मिर्ची से क्या होता है, पसीना आता है, पसीना आने से गर्मी जाती है और सर्दी निकल जाती है। जी वैसे सेठ जी आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो इनके पेट में गैस हो रखी थी ना, तो इनको टहलाने लाई थी ताकि गैस निकल जाए। ओह अच्छा, सेठ जी निकल गए? निकलने वाली है। भाई मुझे लग रहा है मैं तैयार हूँ भाई, तन मन में रोमांस भर चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करें क्या? यार ऐसे तेरे लगने से क्या होता है भाई, सामने वाले को भी तेरे गाने में प्यार की खनक सुनाई देनी चाहिए ना। अबे देगी ना, क्यों नहीं सुनाई देगी, खनक क्या पूरी झंकार सुनाई देगी। साले भरोसा नहीं करता क्या भाई पे? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अभी 1 आध हफ्ते और रोमांस की ट्रेनिंग ले तो तू फुल ट्रेंड हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग करियो। हाँ यार शायद तू सही कह रहा है, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। तू मुंह बंद रखियो, समझा? वो बंद है। हाँ अबे इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? इसका भी वो बात कर। हेलो हेलो, रोजी this side, PC से बोल रही हूँ। प्रणाम रोजी जी। जी? What? Really? जी? इतनी इज्जत? Oh my God. Anyway, practice कैसी चल रही है तुम्हारी? प्रैक्टिस गोइंग वेरी गुड, ऑल वेल, पुटिंग जोर इन प्रैक्टिस। Oh darling, मैं रोमांस का सीन पूछ रही हूँ। How it's going? Any improvement? Yes, romance coming out of system, reaching everywhere. It's हो रहा है। OMG! Really? मैं क्या सुन रही हूँ? मतलब डेजर्ट में फूल कैसे खिल गए? वाटर में फायर कैसे लगा? You know what? Tell me everything. Tell me now. अभी बताओ। रोजी जी दरअसल my wife Bubu practice together, romance together, and some magic creating with wife. Really? Your wife? That's great. तो फिर तो मुझे अभी सुनना है. Can I hear it now? No, अभी नहीं आपको सुना सकते. दरअसल क्या है कि I recording takes time. When final product comes, आपको भेज देंगे हम. No problem at all. कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम रिकॉर्ड कर दो, हम अपने वॉचमैन को भेज देंगे, वो कलेक्ट कर लेगा। नहीं, आप ये प्लीज फिक्र मत कीजिए, हम आपके वॉचमैन को अपनी टेप दे आएंगे। No. What are you saying? वॉचमैन आ जाएगा, तुम बस रिकॉर्ड करो। I insist. ओह। So you know what, darling? अब बस तुम रिकॉर्ड करो गाना, और हाँ, रिकॉर्ड करते वक्त तुम उसी के बारे में सोचना जिसने तुम्हें रोमांस करना सिखाया है। You know what I mean? Yes, please, I will. Lovely. All the best. Good night. Bye. Thank you, धन्यवाद रोजी जी, गुड नाइट। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। यार भैया टेप तो रेडी है, पता नहीं यार ये वॉचमैन आया ही नहीं है साला टेप लेने, पता नहीं कहाँ रह गया। क्या करें यार, इन लोगों का ऑफिस इंडिया गेट में है ना, हम ही चल देते हैं। ओ आ गए तुम। अरे भैया आप 2 साल पहले भी यहीं पे काम करते थे ना, हमने आपको अपने गाने की टेप दी थी, याद है? हाँ तो रोज के 50 लोग आते हैं यहाँ पे टेप देने के लिए, बहुतों की तो मुंह पे टेप लगा के भगा दिया। चलो बोलो क्या काम है, किससे मिलना है, टाइम खराब मत करो। देखिए तमीज से बात करिए आप,
ये कोई तरीका नहीं है किसी कलाकार से बात करने का। आप एक कलाकार का अपमान कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके सेक्रेटरी कहाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये देखो आ गए सेक्रेटरी। आप सेक्रेटरी हैं? प्रणाम रोजी जी। प्रणाम। रोजी? मैं कौन से एंगल से रोजी लग रहा हूँ तुम्हें? मेरा नाम मुकेश है और मैं इस कंपनी के मालिक का सेक्रेटरी हूँ। जी दरअसल क्या है कि हम गायक हैं और हमें यहाँ रोजी मैडम ने कॉल किया था और हमें गाने का ऑफर दिया था। गाने का ऑफर? आप लोग हंस क्यों रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे कितने साल पहले की बात कर रहा तू? पी सीरीज म्यूजिक कंपनी को बंद हुए 2 साल हो गए। 2 साल? कैसे? कुछ बेसुरे गायकों ने कंपनी का बिजनेस ठप कर दिया। और यहाँ पे जो गायक थे उनका क्या हुआ? वो यहाँ पे वर्कर्स है, वही तो बॉल बेरिंग बनाते और बॉल बेरिंग बनाते बनाते थक जाते तो गा भी लेते। बोलो तुम ज्वाइन करोगे? नहीं नहीं, हमें कोई ज्वाइन नहीं करना है। अब हम सिर्फ गायक हैं। धन्यवाद। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। लगता है किसी ने हमारा बहुत बड़े वाला उल्लू काटा है। पर कौन? अगर हमारा शक सही है तो हम जानते हैं कि ये पत्ता मजाक किसने किया है। यार उठा लेना, इतनी देर से बज रहा है। अरे यार, ओए जीजा जी का फोन है, एक सेकंड। हेलो, रोजी स्पीकिंग। हेलो, पंचम स्पीकिंग। ओह हाय पंचम, बताओ फिर तुम्हारी आवाज में रोमांस का लेवल बढ़ा कि नहीं? मतलब डिड यू रिकॉर्ड? जी बिल्कुल, हमारी आवाज में प्यार का इतना उफान उठ रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि प्यार से हम किसी की जान ले लें। OMG, लगता है बहुत डूब के रिकॉर्ड किया है गाना प्यार में, है ना? जी बिल्कुल, और हमारा मन कर रहा है कि हम सबको उसमें डूब ले बैठे हैं। खैर, आप हमारे पास अपना एक वॉचमैन भेजने वाली थी ना, क्या हुआ? हम तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वॉचमैन तो कब का निकल गया। He must be on the way. बस पहुंचता होगा any minute। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आ सकते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम। No, वो आ रहा होगा, रास्ते में होगा। By the way, अगर तुम्हारी आवाज में बहुत ज्यादा रोमांस हुआ तो रणबीर की नेक्स्ट मूवी में तुम ही गाना गाओगे। जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी रोजी जी, आपने इस गरीब के बारे में इतना सोचा। पंचम, अब मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, रणवीर की नेक्स्ट मूवी के लिए। अच्छा, I'll talk to you later. Bye. क्या कर रही है? देखो ना, जीजा जी से बात कर रही थी, बीच में एमी कूद रही है। इलू, तेरे पीछे देखने वाली सेल्फी। जीजा जी, इधर आओ। अरे तू इधर आ क्या? तू बता तो मुझे, बात तो बता दे। उफ, आओ ना। कहाँ थे सुबह से? तुम्हारे बिना ना एक भी पल दिल नहीं लगता मेरा। ओए ओए, दुकान से मैंने तुझे 2 बार इशारा किया और तू मुझे ऐसे जीप चढ़ा के भाग गई वहां से। अरे मुझे लगा कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, इसलिए मैं भी चिढ़ा के भाग गई। अगर तू ऐसे चिपकेगी ना तो दाल के साथ साथ मेरे अरमान भी गल जाएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं आऊँ तो तुम्हारी सांसें थम जाए। अरे उसमें क्या है, तू अपना पाँव जो है मेरी छाती पे रख दे, बस सांस अपने आप रुक जाएगी। मैं ना रोने वाली हूँ, चाहे कितना भी मजाक उड़ा लो मेरा। अच्छा, इलायची के पापा, मेरी दाल जल गई। तो मुझे बता नहीं सकते थे कि मेरी दाल जल रही है? अरे तो मुझे क्या मालूम था कि प्यार की आग में जो है वो दाल भी जल जाएगी। और तू मुझे यहाँ क्यों खींच के ले आई? ये कोई खड़े होने की जगह है? थक गया हूँ मैं ये सब नाटक करते करते। हाँ तो तुम में भी अब वो बात ना रही।
अरे वो जमाना और था जब तुम चांद तारों की बातें किया करते थे। अब तो कहने के लिए कुछ बचा ही ना है तुम्हारे पास। हाँ, जमाना बदल गया भाई है। अब तो गाय भैंस की बात करनी चाहिए। बहाले अब गंगा जमुना। हद करते हो इलायची के पापा, मेरा मजाक उड़ा के मजे ले रहे हो। मेरे तो भाग ही फूट गए। काली कमली वाला मेरा यार है। ओह, वही आ गया वॉचमैन, ले गया टेप। अबे कोई वॉचमैन टेप लेने नहीं आया यार। इलायची जी ने फिर से बेवकूफ बना दिया हमारा, और इस बार हद ही पार कर दी है यार। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। सेठ जी की बेटी। पे क्यों मजाक कर रहा है यार फालतू के? साले तिल्ली लगाने वाले काम मत कर। पहले मैं बहुत चिढ़ा हुआ, समझा? पहले ही दिमाग खराब हो रखा है मेरा। हद है यार, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया यार। मैंने सोचा था महान कलाकार बनूंगा, रणबीर के लिए गाने गाऊंगा, नहीं। और साला कोई पी सीरीज से फोन नहीं आया था। यही दोनों लड़कियां हमारा मिलके बेवकूफ बना रही थी। अच्छा, अरे यार ये इलायची जी ना बड़ी शरारती है, लेकिन है प्यारी। अबे ओ, प्यारी नहीं कटारी है। हमारे सारे अरमान काट के पता नहीं कहाँ फेंक दिए उन्होंने। भाई तेरे को पता है, मैंने सपनों में ना ऑटोग्राफ साइन करने शुरू कर दिए थे अपने फैंस के लिए। सारे सपने टूट गए यार। अरे कुछ ना टूट गया भाई, तू हर बात ना दिल पे ले लेता है। अबे कौन सा धोखाधड़ी करके तेरी दौलत लूट ली है। देख, रही बात सपने की, आज नहीं तो कल सपना तो पूरा हो ही जाएगा। सपना तो पूरा हो ही जाएगा। कैसा दोस्त है यार तू? कोई गम है कि नहीं है तुझे? साले कोई दुखी नहीं है तुझे अपने दोस्त के लिए? है, दुख है, बहुत दुख है। कैसी बात कर रहा है यार? यार ये इलायची जी और उनकी सहेली सुन्नू, मतलब ओ, ये सुन्नू सुन्नू क्या लगा रखा है? पहले मुझे ये बता। सुनीता जी बोलना यार, बहुत प्यार आ रहा है तुझे। हाँ वही कह रहा था। मतलब ये लोग जो है ना, ये स्वभाव से शरारती हैं। तो तू इन पे गुस्सा होने के बजाय इनकी खट्टी मीठी शैतानियों के मजे ले यार। अबे कौन सी तेरी नौकरी घर लूट लिया जो तू रो रहा है? भाई तो एक काम क्यों नहीं करता, जाके उनका गैंग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? साथ में जाके स्टेपू खेला कर। हट साले। जीजा जी छत पर है? नहीं जीजा जी, आई एम सॉरी। हाँ तू का यार, जीजा ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये लो तेरे मुंह पर दरवाजा बंद होने वाली सेल्फी। यार इस बार तो ना जीजा जी बहुत ज्यादा ही नाराज हो गए, आसानी से नहीं मानने वाले। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। करूं? वो फ्रिज में गाजर का हलवा रखा था, मिल ना रहा मुझे। थोड़ा सा ही था इलायची के पापा, छटंगी भैया ने खा लिया होगा। ये छटंकी ना इंसान ना इंसान, अंधा कुआं है। उसके मुंह में जितना ठूसो कच्छ ना पेट ही ना भरता उसका। ओहो, और बना दूंगी ना, क्यों कोस रहे हो चटंगी भैया को? हाँ बना दे, पतीले भर भर के बना। मैंने तो जो है चीनी और घी की दुकान खोल रखी है, खूब सारा बनाइयो है और अपने भाई के मुंह में ठूस दियो। बस बात कर रही बेकार की। अरे क्यों कुड़ते जा रहे हो इलायची के पापा? ये ना कि ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दिया है तो किसी का काम आ जाए। क्यों काम आ जाऊं? तुझसे शादी करने की सजा मिली है क्या मुझे? एक के साथ एक फ्री। बस यही प्यार था? वो सब तो नाटक था ना। वो हाथ पकड़ना, गले लगाना, गले लगाने के बहाने मेरा गला दबाना चाहते थे। अरे तुझे कैसे मालूम? तूने तो मेरे दिल की बात कह दी एकदम। बस ना काबू में आए ना समझ में आए, और रोना रोती रहे अपना बस। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये क्या कर दिया मैंने यार, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। करो देख लो। मैं क्या कह रहा था करू कि बेकार में हम इतने दिनों से लुका छुपी खेल रहे थे। वैसे सच्चा प्यार तो ना ऐसी तकरार, छोटे मोटे झगड़ों में है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो इलायची के पापा, मैंने तो भाग ही खुल गए। अरे मेरी गुलबदन
सच बात है बिल्कुल। नहीं एक बात बताऊं तुझे, मैं दिल की बात बता रहा हूँ बिल्कुल, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना बस ढंग से सुन लियो तू। अगर अगली बार छटकी ने ऐसे गाजर का हलवा चुरा के खाया तो मैं जूते मार के उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, बस मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हो, ये तुम्हारा ही घर ना है, मेरा भी घर है। तो अपने मायके में जाके खिलाना उसे, मेरा घर है। मायके में क्यों खिलाऊं, जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ लाके खिलाऊंगी ना। तो मेरी रोटियां तोड़ेगा क्या मेरे घर में आके? तो बनाती तो मैं हूँ ना। अरे मैं लाता तो मैं हूँ, पैसे तो मेरे जा रहे हैं। इलायची के पापा, मैं घर में मेहनत करती हूँ, मेरा भी घर है। तो करती रह तू मेहनत, मैं लेके ही ना आऊंगा, क्या कर लेगी तू? गुड मॉर्निंग जीजा जी। किस बात की गुड मॉर्निंग? आपको जो देख लिया हमने। जीजा जी आप भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। वो क्या है ना, मैंने आप जैसे नेक, शरीफ और होनहार लड़के के साथ इतना बुरा मजाक किया, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कान पकड़ के, या फिर आप बोले तो उठक बैठक भी लगा सकती इलायची हूँ। जी, काश आपके माँ बाप ने आपके कान खींचे होते, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। तो आप खींच दीजिए ना, उफ तक नहीं करूंगी। इलायची जी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं आप हमें तंग? जीजा जी मैं तब तक आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। हम आपको नहीं देंगे माफी, क्योंकि आपने हमारे संगीत का मजाक उड़ाया। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बस अब हमें जाने दीजिए। मैं भी तब तक माफी मांगती रहूंगी जब तक आप माफ नहीं कर देते, क्योंकि मैं माफ कर दिया। मम्मी क्या हुआ? क्या किया आपने? दिखाइए। दिखाने में कुछ नहीं होगा, इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। वो वहां से लिया वो कपड़ा। आई जल्दी फाड़ो। देखो क्या कर रही है? दीजिए ना इधर। ये कपड़ा कम पड़ेगा। एक और लाइए। ये तो बांध लेने दीजिए पूरा। आगे पहुंच गई हैं आप। एक और लाइए। अरे यार, छोटे बच्चों की तरह आप खड़े खड़े चोट लगवा ली आपने। जीजा जी थैंक यू। अब तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो अभी मैं पापा को बुलाती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि आपने उनका पजामा फाड़ दिया। वो पजामा था? ये तो सेठ जी का पजामा है। अरे यार क्या हंस क्या रही है इलायची जी? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मुझे चैलेंज मत कीजिए, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब जल्दी से बोलिए कि आपने मुझे माफ किया। नहीं किया हमने माफ। आपको क्या करेंगे आप? बता दीजिए जाके सेठ जी को जो बताना है। हम डरते हैं क्या? हम भी बता देंगे कि आपकी उंगली पे चोट लगी थी इसलिए हमने फाड़ा, ताकि हम आपको मलहम पट्टी लगा सकें। बता दीजिए, हमें कोई डर नहीं है। किसकी उंगली पे चोट लगी है? मेरी? बोलिए माफ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं। मैं पापा को बुलाऊं? नहीं। पापा। हाँ ओके ठीक है, हमने आपको माफ किया। अब जान छोड़िए हमारी। थैंक यू, ये लो लेके जाओ। क्या करें इसका हम? पहन लो। आपके पापा का ये क्या है? ये पता नहीं क्या किया होगा इसमें। ओहो, अरे करो करो, अरे कहाँ चली गई है? अरे करो, मेरा पजामा कहाँ है? लो वो रहा। ओहो, यहाँ सूख रहा है? अरे ये कान के बाल सफेद हो गए हैं। मैं खसौटी की दुकान पे जाके इन्हें डाई करा के आता हूँ, फिर और ज्यादा स्मार्ट लगूंगा। हाय जीजा जी।
ये देखिए आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। टारारा, गाजर का हलवा, आपका फेवरेट है ना। वो क्या ना, हमारे स्कूल के बाहर ना धुलवाई की दुकान है, बस वहीं से गर्मा गर्म लेके आई हूँ आपके लिए। लीजिए ना। नहीं, हमें नहीं खाना। क्यों? आपने तो मुझे माफ कर दिया था ना, फिर मुंह फुला के क्यों बैठे हैं? इतनी लंबी लाइन में खड़ी हुई हूँ सिर्फ आपके लिए, खा लीजिए ना। हमारे गाजर का हलवा कौन लेके गया? नत्थू हलवाई की दुकान से इतनी लंबी लाइन में खड़े रहकर लेके आया था। अब सुनिए, आप एक सेकेंड। जी बताइए। जी आप एक काम करिए, गाजर का हलवा रख दीजिए। हम जानते हैं कि आप काफी प्यार और मेहनत से हमारे लिए लेकर आई हैं। आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे ना? अभी भी गुस्सा है मुझसे? नहीं नहीं एलआईसी जी, हम आपसे क्यों गुस्सा होंगे? आपने तो हमें गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं दिया ना। खैर, गाजर का हलवा सच में हमारा फेवरेट है। और एलआईसी जी, अगर आपको सच बताएं तो इस समय जो हमारी स्थिति चल रही है जिंदगी में, हम गाजर तो खरीद सकते हैं, लेकिन घी और मावा खरीदने के लिए हमें खुद के गुर्दे बेचने पड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी सराहना करते हैं। आप रख दीजिए, हम खा लेंगे। जीजा जी, आपकी पसंद नापसंद मुझे अच्छे से पता है। आखिर आपकी बीवी पिंटू जी के साथ ही तो बैठी रहती हूँ, हमेशा आप ही के बारे में बोलती रहती हैं कि खाइए ना प्लीज। नहीं, आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। नहीं नहीं, बाद में क्यों? ठंडा हो जाएगा, फिर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा इसका। खाइए ना। अरे एलआईसी जी, हमें किसी और के सामने खाने से शर्म आती है, हम बाद में खा लेंगे। पक्का? आप रख दीजिए। ऐसा है तो रख देती हूँ और चली जाती हूँ, पर खा लेंगे ना? ठंडा हो जाएगा। पक्का खा लेंगे। धन्यवाद। ओके भाई, ओके, खा लेना। थैंक यू। ठंड पड़ रही है। अरे आओ शेर जी, सर्दी में पसीना छुड़ाने वाली मालिश कर दूं कूलर खा के। अरे ओहो, क्या बात है शेर जी, लहंगों के साथ साथ कच्छे बेचने भी शुरू कर दिए क्या कूलर खा के? चलती फिरती होर्डिंग और रखे हो कच्छे की। क्या बकवास कर रहा है तू खतोड़े? मैं क्या, अब तक तो आधा चांदनी चौक यही बकवास कर रहा होगा कूलर खा के। शेर जी ऐसा है, पिजामा पहनने से पहले कम से कम देख तो लिया करो, कहीं मुंह खोल के इज्जत की धज्जियां तो ना उड़ा रही है कूलर खा के। अबे मेरी समझ में ना आ रहा, क्या बक रहा है तू? एक हार की बात। अच्छा नीचे झुको जरा, झुको, अब मुंडी घुमाओ। चुप रह, बात कर रहा है बेकार की तू। खतोड़े सुन, तभी मैं सोचूं कि आज मुझे पीछे से ठंड क्यों लग रही है। सुन, बड़ी तेज हवा चल रही है आज। ठंडी ठंडी चल रही है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते में जिसने भी मुझे देखा होगा, पता ना क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा गलत जगह से हवा खा रहे हो। तो बहुत मजाक सोच रहा है। क्या शेर जी, दोस्ती का फर्ज है, जब मौका मिले दोस्ती उतारो। और इलायची कैसी है? अबे चुभने वाले कांटे जैसी है, बता रहा हूँ तुझे अभी। आओ मारो ना। अरे बात कर रहा है बेकार। खतोड़े, मैं रास्ते में समझ ना पाया, तभी मैं सोचूं रास्ते में दो औरतें मुझे। अरे करो। हाय राम, मर गए। अरे उठाओ ना इलायची का बाबा। अरे करो। अरे उठ, कसोटे उठाना करूँ को।
अरे सेठ जी, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा भारी वजन उठाने के लिए मना किया है। मेरी कमर बैठ रखी है। तू समझ ना रहा है कसोटे, उठाना तो पड़ेगा ना। अगर मैंने किसी क्रेन वाले से कहा कैसे उठा तो वो भी उठाने से मना कर देगा ऐसे। अब इलायची के पापा, अरे मेरे कमर में चोट लगी है, उठाओ ना। अरे रुक तो एक मिनट कसोटे, इधर आ। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इसे उठाने के लिए झुका ना तो मेरी इज्जत बैठ जाएगी और मेरी कमर बैठ जाएगी। अरे यार तू भी ना। अरे इलायची के पापा, तुम्हारी बेबी यहाँ रोड पे फैली पड़ी है और तुम्हारी कमर ना झुक रही। उठाओ। तू समझ ना रही है। देख मैं बता ना सकता, मेरी मजबूरी है। तू हिम्मत कर और अपने आप को उठा। कैसे पति हो इलायची के पापा, अपनी ही बेबी को उठाने में शर्म आ रही है तुम्हें। मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार तू एक लाओ आंटी जी, मैं उठाऊं तुम्हें। हाँ बेटा उठा दे। थैंक यू। ये लो आंटी अपना थैला। धन्यवाद बेटा, तुमसे अच्छा तो ये है, उठाया तो सही इसने मुझे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चाय पीने आओ कभी घर पे। हाँ हाँ आंटी, और इलायची कैसी है? ले। तुम आओ घर में, तुम्हें देखती हूँ। इलायची। संजू भाई आइए ना जरा, बैठिए ना। इलायची कहाँ है? हाँ इलायची जी स्कूल गई हैं। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, गाजर का हलवा। खाएंगे? गाजर का हलवा? किसने दिया? क्या बताएं अब आपको संजू भाई, एक लड़की हाथ धो के पीछे पड़ गई है यार। तंग करके रखा हुआ, परेशान हो गए हम। चेप है एक नंबर की। खैर आप खाइए ना, उधर से क्या है कि हम डाइट पे है ना, तो हम तो इतनी चीनी खा नहीं सकते और आप तो सिर्फ चीनी खाते हैं। खाएंगे? लाइए मैं पूरा खा लूंगा। जी आनंद लें। आराम देता हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।